जीभ पकड़ के टान लेंगे जो हमारे इस देश के प्यारे संविधान को छूने की भी हिम्मत करेगा। यह तस्वीर इस किताब के मानने वालों के जो है कलेजे पर सांप लुटवाता है। अब इस भारत देश में इन दो किताबों के बीच की लड़ाई है। एक किताब है मनुस्मृति और दूसरी किताब है संविधान। इसी की लड़ाई इस देश में चल रही है। एक तरफ इस देश में इस मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ इस देश में इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। खुशी की बात यह है कि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यह अलग बात है कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, मीडिया में बैठे हुए हैं, न्यायपालिका में बैठे हुए हैं इस किताब को मानने वाले लोग। लेकिन इस किताब को मानने वाले लोग आज इस हॉल में बैठे हुए हैं और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, यह जो हमारी लड़ाई है मनुस्मृति वर्सेस देश के संविधान की, इस लड़ाई में इस देश का संविधान जीता है और इस देश का संविधान जीतेगा। एक उत्तर प्रदेश का बड़ा चिरकुट टाइप का नेता है, राजा महाराजा बना फिरता है। वो कहता है कि संविधान को फाड़ देंगे, जला देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा है। जीभ पकड़ के टान लेंगे जो हमारे इस देश के प्यारे संविधान को छूने की भी हिम्मत करेगा। इस देश का संविधान ऐसे मिला है हम लोगों को। बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, इस किताब को जलाया है। माता सावित्रीबाई फुले ने अपने शरीर पर गोबर बर्दाश्त किया है। हमारे पुरखों ने खून पसीना बहाया है। भगत सिंह फांसी के सूली पर चढ़ गए। महात्मा गांधी नंगे बदन पूरे देश में जो है आजादी का अलख जगा रहे थे। उस्ताद बिस्मिल जाने कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपना खून बहाया है, तब यह जो है इस देश का संविधान हम लोगों को मिला है। इस देश का संविधान को कोई छू नहीं सकता, इस मन से हम बता देना चाहते हैं। यह पूरी जो व्यवस्था है, इस किताब वाली व्यवस्था है, हम लोगों को रुलाने में कोई कसर छोड़ा है क्या? आजादी के 7.5 दशक बाद हर बार बोलना पड़ता है कि हमारे साथ विश्वविद्यालय में भेदभाव होता है, हमारे साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह भेदभाव होता है, समाज में भेदभाव होता है। पता नहीं जो है सवर्णों से क्या रिश्ता है, घोड़ी का घोड़ी पे चढ़ जाते हैं, हम शादी करने के लिए जाते हैं, उस बात से दिक्कत होता है। तो हमको रुलाने में इस व्यवस्था ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये जो बाबा साहब की व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था ने हमको हंसने का मौका दिया है। अब समझिए, तस्वीर प्रतीक होता है, हंसती हुई तस्वीर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको रुलाने की तुम जो सैकड़ों साल से साजिश कर रहे हो, उस साजिश का जवाब है कि इन तमाम मुश्किल हालात में भी हम हंस सकते हैं, हम मुस्कुरा सकते हैं। और हम हंसेंगे, हम मुस्कुराएंगे क्योंकि हमारे पास इस किताब की ताकत है। हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, यह किताब ने हमको ये ताकत दी है। एक बात तो है कि बिना लड़े तो कुछ मिलना है नहीं, ये तो तय है। पानी नहीं पीने दिया गया बिना लड़े, तो क्या लगता है कैसे सब कुछ तो नहीं मिलना है ना बिना लड़े, लड़ना तो पड़ेगा। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला हो, चाहे ईवीएम का सवाल हो। आप देख लीजिए ईवीएम का सवाल क्या हुआ पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पूरा लग रहा था पश्चिम बंगाल तो जैसे युद्ध का मैदान बना हुआ है। टैंक तोप हमको लगा कहीं परमाणु बम सब वहां ने उतार दे, वही बच गया था। पूरा फौजी छावनी, मैं उधर था पश्चिम बंगाल की तरफ, फौजी छावनी में। तो भाई यही देश है ना, जहां जरूरत है वहां जाओ ना, जहां पुलिस फोर्स की जरूरत है। मणिपुर में जाओ, वहां जरूरत है। पश्चिम जहां ये इस किताब को मानने वालों की सरकार नहीं है, क्या इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? वो देश के लोग नहीं, जो इस किताब को मानने वालों के वोटर नहीं है, क्या वो देशद्रोही है, इस देश के नागरिक नहीं है क्या?